आज मैं आप सबसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप जैन हैं, 3 प्रश्नों के जवाब आपको जरूर देने होंगे। जिन शासन का भविष्य क्या होना चाहिए? क्या हम जिन शासन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं या फिर चुप्पी साधकर समय के साथ उससे और कमजोर होता हुआ देखते ही रहे? बस इसी प्रश्नों ने विजन जिन शासन को जन्म दी। विजन जिन शासन केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, ये एक जागरण है, एक आंदोलन है, जिसमें सभी के विचार, सभी की सोच, सभी की आकांक्षाएं एक मंच पर उपस्थित हुई। सन 2024 में गोवालिया कैंप के चातुर्मास के दौरान एक छोटा सा प्रयोग हुआ। वहां के संघ को प्रश्न पूछा गया कि अभी जिन शासन में जो व्यवस्थाएं हैं उसमें क्या आपको अच्छा लगता है और आप उसमें क्या परिवर्तन के लिए सुझाव देना चाहेंगे। जो जवाब आए वो मुझे चौंका देने वाले थे। मुझे महसूस हुआ कि इतने छोटे स्तर पे श्रावक वर्ग इतने महत्वपूर्ण विचार दे सकते हैं, तो क्यों न इस प्रतियोगिता को पूरे भारत के स्तर पर ले जाया जाए। और बना विजन जिन शासन। बीज तो बहुत छोटा था, लेकिन आज एक विशाल वृक्ष बन गया। पता है, जिन शासन के पास शक्ति है, संपत्ति है, भावना भी है। कमी है तो सिर्फ नई सोच की, और सोच को रख पाए ऐसे मंच की। 200 से अधिक आचार्य भगवंत है, 20 से अधिक गच्छाधिपति भगवंत है। एक श्रावक को कोई सोच आती है, वो अपनी बात करने के लिए कहाँ जाएगा? कितने दरवाजे खटखटाएगा? कहाँ जाके वो अपनी आवाज रख पाएगा? विजन जिन शासन आपको एक भरोसा देता है कि आपकी आवाज की कीमत है, और उससे सुनने के लिए विजन जिन शासन बैठा है। विजन जिन शासन सामान्य श्रावक और वरिष्ठ नेतृत्व दोनों के बीच एक पुल बनाना चाहता है। मेरे सामने कुछ आंकड़े, संख्याएं हैं। जिन शासन में जो आज समस्याएं हैं, उसमें से 15 मुख्य समस्याओं का चयन किया गया, और उन समस्याओं को जो समाधान दे सके, जो विजन दे सके, ऐसे 15 विशेषज्ञों को बुलाया गया। उन्होंने अपना विजन दिया, और वो विजन पूरे भारत में फैला। 1100 लोग प्रतिबद्ध हुए कि इस विजन पे काम करके, विचार करके हम भी कुछ एक्शन प्लान देना चाहेंगे। 300 एक्शन प्लान तो ऐसे थे जो हम कतई नजरअंदाज नहीं कर पाए। मैं भरोसा देना चाहूंगा आज इस मंच पर जिम्मेदारी से कि आपका दिया हुआ एक भी विचार वो व्यर्थ नहीं जाएगा। चाहे एक लिखी हो, चाहे 1000 पंक्तियां हो, हजारों श्रवण समूह तक, सैकड़ों संस्थाओं तक उसे पहुंचाया जाएगा। हमारा एक ही विचार है, विजन जिन शासन केवल योजना बन के न रह जाए, वो भविष्य का नक्शा बने। समस्याएं तो बहुत है हमारे सामने। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ भी खोले आप, अखबार पढ़िए, किसी कॉमेडी शो को देख लीजिए। बेखौफ होकर जिन शासन का, जैन धार्मिक मूल्यों का मजाक उड़ाया जाता है, मखौल बनाया जाता है। मुझे एक प्रश्न का जवाब आज तक नहीं मिला। महामेघवान सम्राट खारवेल, सम्राट संप्रति, विक्रमादित्य हेमू, भैरव शाह,
वस्तुपाल तेजपाल, ऐसे महापुरुषों के इतिहास क्यों पाठ्य पुस्तक में पढ़ाए नहीं जाते? आपने कभी पढ़े किसी पाठ्य पुस्तक में इन सब के नाम? नहीं। मुझे लगता है कि बड़ी सोची समझी एक साजिश चल रही है कि हम खुद ही हमारे धर्म से दूर हो जाए। शायद जैन प्रजा खुद को निर्वीर्य महसूस करे, ऐसा एक, मैं षड्यंत्र शब्द तो नहीं यूज करूंगा, लेकिन एक सोची समझी एक योजना प्रवर्त रही। लेकिन आज मैं आप सबसे मिलकर दुनिया को यह आवाज देना चाहूंगा कि हम कम हो सकते हैं, कमजोर नहीं। हमें अपनी पहचान, अपनी ताकत और अपना योगदान विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। गांधी जी ने एक बात सिखाई थी, परिवर्तन कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आता, नीचे से ऊपर उठता है परिवर्तन। हम चाहते तो केवल 10 बुद्धिजीवियों को बुलाकर उनकी बात सुन सकते थे, लेकिन हमने 1000 सामान्य श्रावकों के विचार सुने। 16 साल का युवान हो या 60 साल का बुजुर्ग, विजन जिन शासन सबको योगदान देने का अवसर प्रदान करता है। कई लोगों ने प्रश्न उठाए कि जितने एक्शन प्लान आए सचमुच में कितने पे काम होगा। मैं बताना चाहूंगा कौन इसे स्वीकार करेगा। मैं बताना चाहूंगा कि ठंडे पानी का मटका भर के रख दिया, ऊपर बोर्ड लगा दिया कि यहाँ ठंडा पानी है, आओ पियो। पीना न पीना उनकी मर्जी, लेकिन ठंडे पानी का घड़ा तैयार करना वो हमारा पुण्य। पूज्य मूलचंद जी महाराज, उनको आज मैं याद करूंगा। वो जब पंजाब से गुजरात आए, गुजरात में मान लीजिए कि जैन शासन में अंधकार युग था। उन्होंने काफी परिश्रम किया, जैन शासन में कितने ही बदलाव लाए, और तब जाके जैन शासन में सुवर्ण युग का जन्म हुआ। उन्होंने जब अपने गुरु भाई वृद्धिचंद जी महाराज उनकी गोद में सिर रखकर अंतिम सांस ली, तब उनके अंतिम शब्द थे, आप गौर से सुनना, उनके अंतिम शब्द थे, हमसे जो बन पड़ा हमने कर लिया, अब आप संभालिए। आज विजन जिन शासन के माध्यम से पूरी टीम जैनिक और उसके साथ जुड़े हुए सभी लोग यही कहना चाहते हैं, हमसे जो बन पड़ा हमने कर लिया, अब आप संभालिए। भाग्यशाली जब आचारांग सूत्र पढ़ते हैं, उसमें प्रभु ने फरमाया, पणया वीरा महावीर, जो हमारा मंत्र बन गया है टीम जैनिक का। प्रभु ने फरमाया कि 2 मार्ग आपके सामने हमेशा रहेंगे। एक मार्ग होगा जो छोटा होगा, सरल होगा, लेकिन उस मार्ग पे चलकर आप जो प्राप्त करेंगे वो भी तुच्छ होगा। और दूसरा मार्ग होगा आपके सामने जो लंबा होगा, विकट होगा, लेकिन उस मार्ग पर चल के आप जो प्राप्त करेंगे वो महान और चिरंजीवी होगा। जो वीर होगा, जो वीर की संतान होगा, वो हमेशा लंबा और विकट मार्ग चुनेगा, क्योंकि पणया वीरा महाविहीन, वीरों ने कभी भी छोटा या सरल मार्ग अंगीकार नहीं किया है, वो हमेशा लंबा और विकट मार्ग पे चलना पसंद करते हैं। जैनिक विजन जिन शासन, उसने प्रभु के इसी संदेश को स्वीकारा है और लंबा मार्ग पसंद किया। पहली योजना है हमारी जैनिक लीगल से, मात्र बातें नहीं करनी है, कुछ काम कर दिखाना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कानूनी मुसीबत सामने आती है तो साथ देने वाला कोई नहीं दिखता। एक छोटा साधर्मिक होता है, वो डर जाता है, चुप हो जाता है। जैनिक लीगल से उस साधर्मिक के साथ ढाल बन के, उसका साथी बन के खड़ा रहना चाहता है। वो केवल कानूनी मार्गदर्शन नहीं देगा, वो नैतिक ताकत भी देगा, वो साहस भी देगा। हमारे 3 ही उद्देश्य है।
न्याय के सामने कोई जैन कभी अकेला न हो, जैनिक लीगल सेल उसके साथ खड़ा हो। हर जैन को गरिमा मिले, स्पष्टता मिले और ताकत मिले जिसका वह हकदार है। और जो लोग व्यवस्था के डर से चुप हो जाते हैं वो कभी चुप न बैठे। लीगल सेल 4 प्रमुख सेवाएं देगा। पहली सेवा होगी प्रारंभिक कानूनी मार्गदर्शन। दूसरी सेवा होगी उसकी विश्वसनीय वकील और विशेषज्ञों के साथ परामर्श। तीसरा, कानूनी संकट में नैतिक और प्रक्रिया संबंधी सहयोग। और चौथा रहेगा संवेदनशीलता और सटीकता के साथ साहस का प्रदान। कई बार ऐसा होता है कि कानूनी जानकारी का अभाव, उसके कारण जैन चुप्पी साध लेता है। निर्दोष साधर्मिक और कानूनी जगत, उसके बीच एक पुल बनाना था। जैनिक लीगल सेल वो पुल बनेगा। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, आज जो उद्घाटन हुआ है वो किसी एक संस्था का नहीं है। जब हमारे सामने ऐसे वरिष्ठ महापुरुष बैठे हैं, जस्टिस विनीत कोठारी, जस्टिस कमल किशोर तातेड़ जी और बहुत सारे पुलिस अधिकारी, पन्नाबेन अभी भी उपस्थित है, तो ये इन सबके बीच जब ये उद्घाटन हो रहा है तो ये आत्मविश्वास और सामूहिक शक्ति का उद्घोष। दोनों मिलकर न्याय जगत और जिन शासन पूरे विश्व को सुरक्षित बनाने का प्रयास करेंगे। जैनिक की एक मुद्रा है, वो मुद्रा जो जैनिक का खुद का बनाया हुआ धर्म चक्र है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आपको जो धर्म चक्र दिया गया उसमें आप देखेंगे एक कमल है। प्रभु ने फरमाया था कि कमल कादव में ही, कीचड़ में ही पैदा होता है और कीचड़ में 3 दुर्गुण होते हैं। वो मलिन होता है, अपवित्र होता है, दूसरा वो दुर्गंधी होता है, तीसरा वो कद्रूप होता है। लेकिन उसी कीचड़ में पैदा होने वाला जो कमल होता है उसमें 3 सद्गुण होता है। वो पवित्र होता है, वो सौंदर्यमय होता है, वो सुगंधी होता है। कीचड़ में रहकर भी कमल बन जाना वही जैनत्व है, वही साधना है। और उसके दोनों ओर, एक और दिखेगा आपको हिरण और दूसरी ओर दिखेगा आपको सिंह। हिरण समता का प्रतीक है, सिंह वीरता का प्रतीक है। व्यक्तिगत धर्म में हमें समता रखनी है, लेकिन जब समाज पे आक्रमण होता है तब सिंह का पराक्रम दिखाना है। एक आत्मधर्म है, एक राजधर्म है। जैन हमेशा दोनों निभाते आए हैं। वस्तुपाल के एक और तलवार रहती थी, दूसरी ओर वो चरवली रखते थे। घोड़े पे चढ़ते थे तो प्रमार्जना करते थे, दुश्मन पे हावी होते थे तो 2 टुकड़े कर देते थे। आत्मधर्म और राज्य धर्म दोनों का बैलेंस रखना वही अनेकांत है, वही जैनत्व है। और उसके बीच में आपको दिखाई देगा प्रभु का धर्म चक्र, जो प्रभु के सार्वभौमत्व का, जिन शासन की सर्वव्यापीता का प्रतीक है। लेकिन एक अहम बात आपको बताना चाहूंगा, उसके बीच में से एक देवदुष्य वस्त्र निकलता है जो प्रभु के कंधे पे था। प्रभु का साम्राज्य वो प्रेम का साम्राज्य। एक माँ अपने अंचल में, अपने गोद में जो बच्चा सोता है उसके ऊपर अपनी अंचल वो ढाल देती है और बच्चा उस अंचल के नीचे एक सुख, शांति, सलामती उसका एहसास करता है। प्रभु ने अपने देवदुष्य के नीचे पूरी सृष्टि को ढाल दिया है और प्रभु पूरी सृष्टि में प्रेम का साम्राज्य लेके आए। तो ये धर्म चक्र हमारी जैनिक की मुद्रा है और इसी को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। लास्ट में हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता, जिसने हमें खूब संबल दिया, खूब ताकत दी, उसकी 2 पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।
मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीव में आशाएं, दिल में अरमान यही है कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। और दैनिक लीगल सेल जो कहना चाहता है, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब सोना बनूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे।